हेलो दोस्तों, टारगेट ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम चल रहा है, तो इसमें मतलब कि आप मैं आप लोग को एग्जाम रिव्यू देना चाहता हूं कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, और मैं आप लोग को बताऊंगा कि अभी के समय में क्या करना अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी एक समय एस्पिरेंट था और इस एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया है। तो मुझे पता है कि इस समय क्या करना उचित रहेगा, तो मैं आप लोग को जस्ट गाइड करना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे अभी जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, इंग्लिश में आपको आरसी आ रहा है, क्लोज टेस्ट आपका आ रहा है, उसके बाद एरर आ रहा है, उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद वर्ड स्वैप का क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके लिए अभी सबसे अच्छा, अगर किसी को प्रैक्टिस करने का मन है, तो जो अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसी को करिए। कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से करने की कुछ जरूरत नहीं है। और जिनका कल एग्जाम है या फिर परसों एग्जाम है, तो वो लोग केवल जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करिए, कुछ भी एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। और फिर जो कॉन्सेप्ट आपका जैसे इसमें ग्रामर का कुछ पोर्शन होता है, अच्छा, वो एरर में यूज हो सकता है, या फिर क्लोज टेस्ट के लिए कुछ आपका जो वर्ड होगा जो आप इतना दिन से करते आए होंगे या फिर कहीं से नोट्स बनाए होंगे, तो उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहिए, बस और कुछ नहीं है। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो आपका, अगर आप वर्ड देखते हैं तो इसमें वर्ड स्वैप का भी आपको ये मतलब वहां पे भी फायदा होगा। तो वो सब आप कर सकते हैं, और फिर एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा अगर कर सकते हैं तो एक फुल टेस्ट हो सके तो, अगर मेमोरी बेस्ड हो तो ही लगाइए, क्योंकि अगर ऐसे आप नॉर्मल टेस्ट लगाएंगे तो मान लीजिए उसमें कम आ जाएगा तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे और आपका एग्जाम हो सके तो खराब चल जाएगा। तो इसमें जो है, मैं इस मतलब जो मिनिमम का जो अटेम्प्ट है वो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि लोग कितने कर रहे हैं। करने का तो लोग फुल भी करते हैं, लेकिन आप ट्राई करिए कि जो भी करिए वो एक्यूरेसी के साथ करिए जितना भी हो सके, और अपना बेस्ट देने का कोशिश करिए। मोर और लेस अगर आप परसेंटेज के हिसाब से बोले तो आप अगर 70 to 75% के रेंज में अटेम्प्ट करते हैं और एक्यूरेसी के साथ करते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतना श्योर है कि वो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग में आपको पता ही है कि पजल, आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो ज्यादा वेटेज रखता है। तो उसको अच्छा से, जो मेमोरी बेस्ड है केवल उसी को, इसमें भी सेम लॉजिक, जो मेमोरी बेस्ड है उसको करिए। ज्यादा से ज्यादा लग रहा है तो आप टेस्ट देख सकते हैं एक तो फुल। उसके बाद फिर आप सिलोगिज्म का भी क्वेश्चन दे सकते हैं। इनइक्वलिटी आ रहा है, फिर ऑर्डर रैंकिंग आ रहा है, डे बेस्ड पजल आ रहा है आपका, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन, ये दोनों में से कोई एक को रहेगा, तो आप दोनों को अच्छा से प्रैक्टिस करके जाइए। और मैं ब्लड रिलेशन में आपको थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि थोड़ा सावधानी से करिए। अगर नहीं हो रहा है एक बार में तो आप मूव करिए, दूसरा क्वेश्चन को करिए, क्योंकि समटाइम्स ब्लड ब्लड रिलेशन में कंफ्यूजन हो जाता है, और फिर वो सही से, मतलब इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन होने से वो पता नहीं चल पाता है। तो आप उसको इमीडिएटली छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको समय किल कर जाता है। समटाइम्स एक मेरा एग्जाम था जिसमें ब्लड रिलेशन की वजह से प्री नहीं हुआ था, ऐसा भी हो जाता है। तो थोड़ा सावधान रहिए। उसके बाद क्वांट में आपका टीआई का क्वेश्चन आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन अर्थमेटिक आ रहा है, और किसी में क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 भी आ रहा है। तो इसमें केवल यही है, मैं भी यही करता था, केवल मेमोरी बेस्ड कुछ ज्यादा से ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप फुल टेस्ट जो मेमोरी बेस्ड टाइप का है वो कर सकते हैं बस। और इसी तरह से आप लोग एग्जाम को अटेम्प्ट करिए। मैं भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूंगा। और एट लास्ट में आप लोग के लिए, मतलब आरबीआई का जो कुछ मुझे आरटीआई का अपडेट मिला है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम आप लोग को बताएंगे। तो वो पूरा वीडियो को आप अंत तक देखिए। सर चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि कुछ कुछ मैंने क्वेश्चन लिया है और एक पजल भी लिया है मेमोरी बेस्ड, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, छोटा सा एक पजल है जो मेमोरी बेस्ड ही है, तो बहुत सारा वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें देखिए, आपका जो 8% है वो नॉर्थ में बैठा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8% सिटिंग इन अ रो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बोल रहा है? सी इज द सिक्स लेफ्ट ऑफ डी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। लेफ्ट आपका इधर होगा इस साइड में, और राइट इस तरफ में होगा। तो आप यहाँ से शुरू करिए। तो सी इज द सिक्स लेफ्ट ऑफ द डी। डी को आप यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, सी यहाँ होगा। अगर आप मान लीजिए, एक पॉसिबिलिटी यहाँ है कि डी अगर आप यहाँ बैठाते हैं तो सी कहाँ होगा? 1 2 3 4 5 6, सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर दूसरा आपका क्या बोल रहा है कि डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। तो यहाँ पे तो नीचे में एक ही पॉसिबिलिटी है कि एफ यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे आपका क्या है? एफ यहाँ आ सकता है, नहीं तो इसके बगल में आ सकता है।
तो चलिए आप यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं, वरना एग्जाम हॉल में अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है तो आप एक बार में करके देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं तो आप करके दिखा रहे हैं। लेकिन एग्जाम में 1 2 3 4 5 6 7 8 केवल ऊपर का ही केस बनाते हैं। इसमें से डी आपका इधर है, एफ आपका इधर हो जाएगा और सी होता है यहाँ पे। ये हम करके बता रहे हैं, फिर आप लोगों को बता रहे हैं कि वो कैसे करते हैं। उसके बाद फिर क्या, बी इज द थर्ड राइट ऑफ बी, तो बी से कुछ रिलेशन नहीं, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, बी इज द थर्ड राइट ऑफ ई। इसको इस तरह से एरो करके दिखा रहे हैं। ए इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ए और बी एक साथ नहीं आएंगे। उसके बाद ए इज द फिफ्थ लेफ्ट ऑफ एफ, एफ से हमको पता है, तो 1 2 3 4 5, तो ये केस तो खत्म हो गया, 5 सी की जगह पे आएगा, तो ये खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे करिए, तो देखिए एफ यहाँ पे है, तो आपका फिफ्थ 1 2 3 4 5, तो यहाँ आपका आ जाएगा आपका ए, यहाँ आ जाएगा। अब इस केस में देखिए 1 2 3 4 5, अगर मान लीजिए यहाँ भी हम चेक कर सकते थे, मान लीजिए हमको ये बनाने का जरूरत नहीं था, यहीं पे हम इसको चेक करते क्योंकि हमको पता है 2 ही होता, तो एक से यहाँ करते 1 2 3 4 5, तो नहीं कर पाते, तो ये बनाने का जरूरत नहीं था। तो आपका अगर डिपेंड करता है, अगर किसी को बहुत अच्छा प्रैक्टिस है तो ये देख कर भी हो जाता है, बट यहाँ पे समझाना था इसलिए हम आप लोग को बता दें। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, ई जो है आपका, बी जो है वो थर्ड राइट में है, तो यहाँ से यहाँ आप रखेंगे ई को, तो आपका यहाँ पे बी आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ रखने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा, डी यहाँ है, यहाँ रखेंगे तो और नहीं आएगा। चलिए एक ही पोजीशन बचा, ई यहाँ है 1 2 बी, और क्या बोला, ए जी के साथ नहीं आएगा, तो जी यहाँ आ जाएगा और एच यहाँ। सिंपल है ये, 1 डेढ़ मिनट में आपसे हो जाएगा आपका, अगर अच्छा प्रैक्टिस है तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है, a sum of rupees 8,000 invested at simple interest at R% per annum for 2 years and get some interest. Now he invested total amount of scheme A to B at simple interest for same time period at 10% per annum simple interest and receive 2080 interest. Find the value of R. तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप यहाँ से स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको पता है कि टाइम पीरियड यहाँ पे सेम टाइम पीरियड बोला है, तो आपको पता है ये स्कीम जो मान लीजिए हम ये पहले क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए कुछ पैसा था यहाँ पे 8,000, वो क्या किया, कुछ आर, जो आर परसेंटेज है वो कितने परसेंट पे था वो भी पता नहीं है, 2 इयर्स के लिए वो आपको कहीं भी इन्वेस्ट किया था, और वो पैसा जो मिला उसको जाके वो दूसरा स्कीम में कर दिया, बी स्कीम में जमा। तो वहां पे क्या बोला, सेम टाइम पीरियड, तो सेम टाइम पीरियड में तो 2 ईयर के लिए और 10% का इंटरेस्ट था, तो उसको 2 ईयर में कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला होगा, 20%, और ये 20% का वैल्यू ही तो आपका 2,080 रुपया है। तो आप ये 100% निकाल लीजिए, 10,400 रुपया आपका निकल गया। ये आपका 10,400 रुपया है जो स्कीम बी का, स्कीम बी के लिए क्या है, प्रिंसिपल है, बट स्कीम ए के लिए क्या है, ये इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों मिला हुआ है। तो आपको पता है यहाँ पे आपको प्रिंसिपल पता है 8,000 रुपया, तो इंटरेस्ट यहाँ से आप माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों है। स्कीम ए के बारे में सोचिए, इसके अंदर इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल हमको 8,000 पता है, तो आपको 2,400 रुपया आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो 2,400 रुपया आपका आ जाएगा इंटरेस्ट, 10,400 माइनस 8,000 प्रिंसिपल, ये स्कीम ए का। तो ये है कितना आपका 2,400 रुपया, ये 2 साल के लिए है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा आपका 1,200 रुपया। 1 साल का आपका हो गया 1,200 रुपया, का 1,200 हो गया, तो डिवाइडेड बाई 8,000 के ऊपर निकाल दीजिए कितना परसेंट हो रहा है। ये आपका 2 जीरो जीरो कट गया, यहाँ पे ये कट गया, इसको कटेंगे 15%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। इस तरह सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ए और बी के बारे में, ए और बी के बारे में बोल रहा है।
एफिशिएंट यहाँ क्या बोल रहा है, ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट बी। तो देखिए ए 3 है एफिशिएंसी में, एक 1 है। ये एफिशिएंसी आपको पता है, एफिशिएंसी जो होता है वो टाइम का अपोजिट होता है। तो इसको टाइम कितना लगा होगा 1, इसको लगा होगा 3। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए टेक्स 60 डेज लेस देन ए, एट लेस देन ए टेक्स 60 डेज लेस देन, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे गलत है, बी होगा। तो ये देखिए टाइम में गैप कितना है 2 का, लेकिन यहाँ कितना बोला है 60 का। तो टोटल कितना हो, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। और टोटल देखिए इसी को टोटल निकालते हैं ना, इफिशियंसी इफिशियंसी इनटू टाइम आपका आ जाता है टोटल वर्क। 3 और एक 4, 4 इंटू 15। उसके बाद आपका ये हो गया आपका टोटल काम हो गया, लेकिन आपको इसका हाफ ही निकालने बोला है। हाफ निकालेंगे, उसमें आपका क्या बोला है कि उसके बाद फिर आपका बोल रहा है कि दोनों मिल के कंप्लीट करेंगे। तो दोनों का कितना है 3 और एक 5 एफिशिएंसी, 3 और एक 1, तो 4 एफिशिएंसी है, तो 4 एफिशिएंसी से तो काम करेंगे। 4 से 4 कट गया, ये 7.5 डेज आपका आंसर आएगा। 7.5 डेज आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार इसका। उसके बाद फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये फिर आपका है, देखिए प्रॉफिट ऑफ सेल, द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग एन आर्टिकल एट 700 इज डबल टू द लॉस व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड ₹400. Find the SP when it sell at 18% profit. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका कि प्रॉफिट जो है अगर हम 700 रुपए में बेचते हैं तो डबल हो जाता है, अगर हम लॉस करते हैं 400 रुपए में बेचने पे तो ये होता है। तो देखिए जब प्रॉफिट कब ज्यादा होगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस कम होगा, और लॉस कब होता है जब कॉस्ट प्राइस आपका बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए हम इसको एक्स कर ही करते हैं, वो सिंपल ही होगा। तो मान लीजिए आपको सीपी आपका एक्स है, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 700 माइनस एक्स, तभी यहाँ प्रॉफिट होगा। यहाँ पे लॉस हो रहा है, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, एक्स माइनस 400। और ये आपको क्या बोला है, ये 2 गुना के बराबर है, यहाँ पे प्रॉफिट 2 गुना हो जाता है। तो ये तो 1 गुना के बराबर है, तो ये दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 700 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 800। तो ये इधर आ जाएगा तो 1800, और इधर जाएगा तो ये 3x। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 500, मतलब हमको कॉस्ट प्राइस पता चल गया 500 है। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, 500 रुपए का प्राइस था, आप 400 रुपए में बेचे तो 100 रुपए का लॉस हो गया, और इसको अगर 700 में बेचते हैं तो डबल आपका प्रॉफिट हो गया, प्रूव हो गया। मतलब यही है इसका आपका कॉस्ट प्राइस। 18% इसका बोला है, तो इसका 18% निकाल दीजिए। तो देखिए इसका 18% कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले इसका 500 का 20% निकालना आसान है। 100 होता है, इसमें से 2%, ये 0 का हटा दीजिए, 10 माइनस कर दीजिए, इसका आंसर। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। अब चलिए देखते हैं उसका, इसको आप इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करिए ज्यादा से ज्यादा। अब देखते हैं आर्टिकल का रिप्लाई में मुझे क्या मिला है आरबीआई का। तो यहाँ पे वो हमने पूछा था नंबर ऑफ आरबीआई ग्रेड बी वैकेंसी टिल डेट, तो इन्होंने ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बताया, क्योंकि आपको पता है कि जो पिछला रिक्रूटमेंट है वो कंटिन्यू है, तो इसका कोई इन्फॉर्मेशन लेकिन हमने कोई दिया नहीं है, और वैसे ही हम पूछ लिए थे इनसे। तो और उसके बाद हमने पूछा है नंबर ऑफ आरबीआई ग्रेड बी रिटायरिंग 2022। तो टोटल नंबर ऑफ आरबीआई ग्रेड बी रिटायरिंग फ्रॉम 1/1/2022 टू 31/12/2022 तक 59 है। तो इस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना वैकेंसी आ सकता है, लेकिन आप उम्मीद करेंगे कि 100 प्लस तो वैकेंसी आएगा ही मिला जुला कर। उसके बाद फिर और भी सब हमने पूछा था असिस्टेंट के बारे में, और आपका तो उसका कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दिया है। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन एक बार मैंने आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग भी किया था, तो इससे पता चलता है कि वो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं बताना चाहते हैं, विजिट करने बोल रहे वेबसाइट। तो वो रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी आएगा। आपको पता ही है कि सितंबर में असिस्टेंट का आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम शेड्यूल्ड हुआ है। तो देखिए अभी कोविड ठीक रहा तो उस समय तक हो सकता है एग्जाम। तो आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और आप लोग को बताना चाहूंगा कि मैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान प्रैक्टिस मॉक को फॉलो करता था।
आप भी प्रैक्टिस मॉक का जो फ्री टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करिए। आप उसका टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है। तो इसका लिंक मैं फ्री जो टेस्ट है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं वहां जाके। इस वीडियो बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।